अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज ये बहुत ही मज़ेदार से देखें कि ये ग्लूटेन फ्री केक है, स्पंज है और कितना ही सॉफ्ट और कितना ही स्पंजी ये बना है। लग ही नहीं रहा है ये ग्लूटेन फ्री है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो कस्टमर्स हैं ग्लूटेन फ्री केक के, वो सब ये कहते हैं कि जो आप केक बनाती हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये ग्लूटेन फ्री केक से बना है, नॉर्मली ही आटे से या मैदे से बना हुआ केक लगता है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने लिए हैं 4 अंडे और तकरीबन आधा कप चीनी और आधा कप ही चावल का आटा लिया है और 2 टेबलस्पून इसमें मैं ले रही हूँ कोको पाउडर। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं 4 अंडे और इसको डाला है एक बाउल में, जिसमें मैं इसको अच्छे से बीट करूँगी। और 3 स्टेप्स में मैं डाल रही हूँ उसके अंदर दानेदार चीनी। इतनी देर हमने बीट करना है कि जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और जनाब ये देखें बहुत अच्छे से जो टेक्सचर है एग्स का वो देखिए कैसा हो गया है, अच्छा फोमी सा होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। 3 से 4 मिनट तक मुसलसल इसको बीट किया मैंने। तो बीट करते हुए 3-4 टिप्स हैं जो मुझे याद आई, मैंने आपको दे रही हूँ कि स्टील का बीट करते वक्त बाउल बड़ा ना हो, स्टील का हो तो बहुत बेहतर है। और इसके अलावा जब हम बीटर चलाएंगे तो जिस रुख पे विस्क घूम रहा है उसी रुख पर बीटर है उसको भी तेज़ी से घुमाना है, ताकि और अच्छे से पावर लग के 2-3 मिनट में अंडे हैं ये अच्छे से फूल जाएंगे जितने हमें रिक्वायर्ड हैं। तो जनाब ये देखें इस कंडीशन में हमने इसको रोक देना है और आगे डालना है चावल का आटा और साथ में डालूंगी मैं कोको पाउडर। तो ये तो मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक, लेकिन अगर आपको वनीला केक बनाना है तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें कोको पाउडर को हटा के उतना ही आपने इसमें चावल का आटा मज़ीद इसके अंदर ऐड कर देना है, तो वनीला ग्लूटेन फ्री केक बन जाएगा। और अगर आप इसमें कोको पाउडर ऐड कर लेते हैं तो चॉकलेट केक बन जाएगा। तो यहाँ पर अंडे अच्छे से बीट हो चुके हैं, तो अब मैं 3 स्टेप में ही मैदा और कोको पाउडर डाल रही हूँ। तो ये याद रखें कि अंडे में चीनी भी आप 3 स्टेप में डालेंगे और जब इसके अंदर मैदा और कोको पाउडर डलेगा वो भी 3 स्टेप में। और अच्छे से जल्दी जल्दी हाथ चलाना है कि नीचे लम्स ना बन जाए आटे के और अच्छे से मिक्स हो जाए। और जो ये फ्लफ़ी हमने किया है इतना टाइम लगा के अंडों को, वो भी उनके अंदर से भी जो एयर है वो निकल ना जाए। तो ये जनाब देखें मैंने चावल का आटा भी डाल दिया है और कोको पाउडर भी डाल दिया है और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो जनाब बैटर ये तैयार है, केक का बैटर तैयार है। अब मैंने लिया है 7 इंच का पैन, जिसको मैंने पहले से ऑयल लगा लिया था और अब इसमें सारा ये मिक्सचर डाल रही हूँ। और आप सब लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पे कि अवन नहीं है हमारे पास, अवन के बगैर बेकिंग करना बताएं, तो आज मैं बना रही हूँ ये कुकर के अंदर। उसके लिए क्या किया है, मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया था तवा और उसको गर्म किया, साथ ही ऊपर रख दिया मैंने कुकर को। अब 5 मिनट के लिए इसको तेज़ आग पर पकने रखना है ताकि अच्छे से प्री हीट हो जाए। और अब मैं इसमें रखने लगी हूँ ये पैन। अच्छा बताती चलूँ, नहीं आपने इसमें कुछ भी रेत डालनी, ना ही इसके अंदर नमक डालना है और ना ही इसके अंदर कोई स्टैंड रखना है। सिंपल आपने इसको रख दिया और रबड़ के साथ इसका ढक्कन बंद होगा। अब 20 से 25 मिनट में ये केक तैयार हो गया है। देखें भाप निकलना शुरू हो गई है और ये इस चीज़ की निशानदही है कि केक बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब मैं आपके सामने बिस्मिल्लाह पढ़ के ये ढक्कन उठाने लगी हूँ और ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है केक। और अभी मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ, कटिंग करके दिखाऊंगी कि माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना है ये केक, बल्कि अवन से भी बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे सॉफ्ट लगा है। कि मैंने स्टिक डाल के देखी है तो वो भी क्लियर आई है, इसका मतलब है केक बिल्कुल डन है। तो चलते हैं अब इसको हम कटिंग करके देखते हैं कि हमारा केक कैसा बना। तो जनाब ये देखें कितना ही सॉफ्ट है, कितना स्पंजी केक बना है।
कि आप यकीन करें जितने भी जिनको भी ग्लूटेन एलर्जी है वो ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने जैसे और लोगों को भी ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही रीज़नेबल ये रेसिपी है जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये केक बनाएंगी जब आप। तो इस केक को बना के मैंने इस तरह से डेकोरेट किया था। आप भी ज़रूर इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों का रिज़ल्ट कैसा रहा। तो इसके अलावा आज तो मैंने ये आपको बताया है प्रेशर कुकर में। इसके अलावा भी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैंने पतीले में बेकिंग करना भी बताई है और अवन में भी बेकिंग करना बताई है। आप वो वीडियोस भी देख के अपने हिसाब से, यानी जो आपके पास अवेलेबल है उस हिसाब से आप ये केक बेक कर सकते हैं।